अपन हिंदी में महाभारत पुस्तक को पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया और पिछली जो प्रीवियस क्लास है उसमें अपन ने कुंती और भीम किया था। ठीक है, आज अपना जो पार्ट है, जो चैप्टर है वो है कर्ण। यानी आज अपन कर्ण के बारे में सारा पढ़ेंगे। महाभारत में कर्ण का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें, कर्ण कैसे थे, क्या थे, ये सारा अपन आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। जो पांडव थे, कल अपन ने भीम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पांडव ने शुरू में कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। कौरवों और पांडवों ने दोनों बचपन में ऐसे पाई थी ना। पर उसके बाद में उन्होंने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। आफ्टर कृपाचार्य द्रोणाचार्य उनके टीचर थे। उनका जन्म विद्या में ठीक लाइन मिस हो गई, चलो। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, किनको, पांडवों को, तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जब पांडवों को पूरी अस्त्र शस्त्र में अच्छे से निपुणता मिल गई तो उन्होंने एक बड़ा समारोह आयोजित किया जिसमें उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ठीक है, सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। जितने भी जो नगरवासी थे वो सब क्या आए थे, समारोह देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। हर राजकुमार, क्योंकि सब राजकुमार इसमें गेम में आए थे ना, तो सब चाहते थे कि सबसे ऊपर वही हो। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। पर बहुत सारी प्रतिस्पर्धा थी, माने प्रतिस्पर्धा मतलब बहुत सारे कंपटीशन थे वहाँ पर तीर चलाने में अर्जुन जो थे, यानी पांडुपुत्र अर्जुन थे ना, उनका कोई सानी ना था। मतलब उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता था। सबसे बढ़कर कौन थे, अर्जुन ही थे। ठीक, अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। जो अर्जुन थे पांडवों में से जो 3rd नंबर वाले थे अर्जुन, उन्होंने धनुष विद्या में अपना कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यानी इतना अच्छा धनुष चलाता था, वो सब देखकर जो भी दर्शक थे, ऑडियंस थी, जो राजवंश के जो बाकी सब लोग थे वो दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड रह गए। ये देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। जो दुर्योधन था, यानी जो उनका कजिन ब्रदर था, कौरव था ना दुर्योधन, तो वो ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। रंगभूमि मतलब खेल का मैदान, रणभूमि नहीं है, ये क्या है, रंगभूमि। एक रणभूमि होता है यानी कि युद्ध होता है जहाँ पे रंगभूमि वो होती है जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है अपनी कला का। ठीक है, तो अभी खेल चल ही रहा था तो एकदम एक रोबीला तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यानी अच्छा सा, सुंदर सा, रोबीला, हष्टपुष्ट युवक अर्जुन के सामने उसको कंपटीशन देने के लिए आकर खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधीर रथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। जो युवक यानी उससे कंपटीशन देने के लिए जो पर्सन, यानी जो लड़का आके खड़ा हुआ था, वो और कोई नहीं, अधिरथ ने, अपन ने कल का चैप्टर में, कर्ण वाले चैप्टर में देखा था ना कि अधिरथ ने उसको पालन पोषण किया था कर्ण का। कुंती ने उसको नदी में, गंगा नदी में बहा दिया था। तो एक वहाँ से एक रथ, अधिरथ जा रहा था अपना रथ चलाते हुए, तो उसने उसको ले लिया था और उसका पालन पोषण किया था। ठीक है, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। पर कोई नहीं जानता था कि कर्ण क्या है, कुंती पुत्र है। ठीक, आगे है, रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। रंगभूमि यानी खेल के मैदान में आते ही कर्ण ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। किसने बोला, कर्ण ने बोला। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जो जितने भी तुमने अभी कौशल, जो अपनी जो सारी चीज़ें दिखाई है, उससे ज़्यादा मैं अच्छी दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कर्ण ने अर्जुन से बोला। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली ने
दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, क्योंकि दुर्योधन तो जल रहा था ना कि जो अर्जुन है उस धनुर्विद्या में सबसे अच्छा है, धनुष चलाने में, मतलब तीर धनुष चलाने में सबसे अच्छा है, उसको कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था, पर उसको टक्कर देने वाला सामने आ गया तो दुर्योधन को अच्छा लगा कि भाई इसको तो कोई टक्कर दे सकता है ना। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, तपाक से मतलब फटाफट से कर्ण को बोला कि आओ, और गले लगाते हुए बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कर्ण को पूछा, दुर्योधन ने पूछा कैसे आए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण ने बोला कि मैं अर्जुन से तो द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे क्या करना चाहता हूँ, मित्रता यानी फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ दुर्योधन से, कर्ण ने बोला। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया, मतलब कि तेज मतलब कि वो अपने आप को, भाई ऐसे कैसे कोई मेरे को चुनौती दे सकता है, ऐसे बहुत सोचने लगा अर्जुन। वह बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन ने बोला कि तुम तो बिना बुलाए आए हो और बिना किसी के कुछ बोले तुम बोलने लगे हो, तो तुम निंदा योग्य हो, मतलब तुम्हारी बुराई करने जाने योग्य हो, तुम मतलब अच्छे नहीं, ये बात अच्छी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, खेल प्रतियोगिता हो रही है, ये केवल तुम्हारे लिए ही नहीं हो रही है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें जितने भी प्रजाजन हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पर उपस्थित, वो इसमें भाग लेने का राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फ़ायदा क्या, तुम क्यों इतनी डींगे मार रहे हो, कर्ण ने अर्जुन को बोला। चलो तीरों से बात कर लें, चलो हम तीरों से बात कर लें, मतलब हम हमारा कौशल यानी हमारा तीर चलाने की जो हमारी विद्या है उसको दिखाएं और उस तरीके से हम अपने आप को प्रदर्शित करें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई, क्योंकि कोई कंपटीशन देने के लिए उसको आ गया तो दर्शकों को तो हैप्पीनेस हुई ना, और उन्होंने क्या बजाई, तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। जैसे अपने क्रिकेट मैच और ये होते हैं ना, तो जैसे इंडिया वाले इंडिया और दूसरे अदर कंट्री वाले उस कंट्री को बोलते हैं, वैसे यहाँ पर भी दो दल बन गए ऑडियंस में, एक अर्जुन के लिए चीयर अप कर रहे थे और दूसरे कर्ण के लिए, ठीक है। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। जो कुंती है, क्योंकि कर्ण उसी का पुत्र था, सूर्यदेव के वरदान से उनसे हुआ था ना, तो उसको देखकर कुंती ने तो पहचान लिया और भय से यानी डर से और मारे शर्म के वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई। कौन, कुंती। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, तो वो एकदम मूर्छित हो गई थी यानी बेहोश हो गई, तो विदुर जी ने दासियों को बुलाकर उसको होश में लवाया, यानी पानी वानी पिलाया होगा या कुछ भी, ठीक है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, कृपाचार्य कौन थे, कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, है ना। उन्होंने कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तो कृपाचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला, अज्ञात वीर मतलब जिसे जानते नहीं है ना उसको अज्ञात बोलते हैं ना, तो अननोन पर्सन, अननोन वीर पर्सन, कि तुम पांडुपुत्र से युद्ध तो करना चाहते हो पर अपना परिचय तो दो, ठीक है ना। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है, जो द्वंद्व युद्ध है वो बराबर वालों में होता है, क्योंकि उसने कृपाचार्य ने बोला कि भाई तुम कौन से राजकुल के राजकुमार हो,
या तुम किसके पुत्र हो, तुम कौन हो, ये बताओ, क्योंकि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है, राजकुमार राजकुमारों में, और ऐसे होगा। ठीक है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया कि भाई कौन से राजकुमार हो, क्योंकि वो तो राजकुमार था नहीं ना, उसको तो अधिरथ ने यानी एक सारथी ने पाला था। ठीक है ना। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो दुर्योधन बोला कि अगर बराबरी की बात है, ये राजा नहीं है या राजकुमार नहीं है, तो मैं है ना इसको अंग देश का यानी उसको एक राज्य दे देता हूँ और वो राजा बन जाएगा, वहाँ का अंग देश का राजा बना देता हूँ। ये कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन ने वही रंगभूमि में यानी जो जहाँ पर खेल आयोजित हो रहे थे वहीं पर कर्ण को अंग देश दे दिया और उसका वहाँ का राजा बना दिया, यानी उसका राज्याभिषेक कर दिया, उसका तिलक विलक जो भी होता है सेरेमनी वो वहाँ पर कर दी। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। अधिरथ वही जिन्होंने मतलब कर्ण के वो धर्म पिता एक तरीके से बोलेंगे ना, उन्होंने पाला पोसा था, तो वो प्रविष्ट हुए पूरी सभा में, मतलब वहाँ पर आए। मतलब कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था यानी राजा बना दिया गया था अंग देश का, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। अधिरथ जो आया तो वो एकदम से वो जो कर्ण था वो उठ खड़ा हुआ और आदर से अपने पिता के सामने सिर नवाया, अधिरथ के सामने। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। ये देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा। जो भीम था यानी अर्जुन का जो भाई था वो हंस पड़ा कि भाई ऐसे बूढ़ा सा कोई आया है जिसको गले लगा रहा है कर्ण, और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देता है। क्योंकि अधिरथ सारथी था ना, सारथी होता है जो राजा महाराजाओं के घोड़े रथ चलाते हैं ना, वो सारथी होता है ना, उनका रथ चलाने वाला। तो भीम बोला कि तुम धनुष तो छोड़ो और दूसरे राजा महाराजाओं का जो रथ चलाने वाला यानी घोड़े को हाँकने के लिए वो चाबुक होता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो चाबुक लो, वही तुम्हें शोभा देता है, धनुष तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? तुम तो सारथी हो, तुम्हें तो चाबुक चलाना चाहिए, तुम धनुष चलाने लायक नहीं हो, तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य नहीं हो। इस तरीके से किसने बोला? भीम ने बोला सभा में। ठीक है। ये सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था। सूरज उब रहा मतलब सनसेट का टाइम हो रहा था, शाम हो रही थी। इस कारण सभा वर्जित हो गई। वर्जित मतलब पहले के टाइम में क्या होता था ना, चाहे युद्ध हो चाहे खेल हो, यानी कोई भी वॉर हो रही हो या कोई गेम हो रहा हो, सनसेट होने के बाद वो चीज़ नहीं होती थी। ठीक है। मशालों, क्योंकि पहले लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, एक तो रूल भी मानते थे कि सूर्य देवता अस्त हो गए तो नहीं, और एक अपन अगर साइंटिफिक रीज़न माने तो ये माने कि एक्चुअल अभी के टाइम पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, दीपक और मशाले और ये होती थी, तो उसमें तो युद्ध और ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। सनलाइट में तो एक अलग ही उजाला होता है, जबकि दीपक और मशाल में इतना नहीं हो पाता। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोल रहे थे। कम रोशनी हो गई थी, सनसेट हो गया तो सब कोई अर्जुन की जय बोल रहा था, कोई कर्ण की, कोई दुर्योधन की, ऐसे सब जय बोल रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के, अच्छा ये तो घटना हो गई, युद्ध नहीं हुआ वहाँ पर क्योंकि शाम हो गई थी ना और उसी दिन का खेल था। शाम होने के बाद नहीं होता तो सब वो क्या सभा क्या हो गई थी, वर्जित मतलब कैंसिल हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो ये बात तब वहाँ पे युद्ध नहीं हुआ, ये चीज़ ख़त्म। अब नेक्स्ट इसकी कर्ण के बारे में नेक्स्ट घटना यहाँ पर बता रहे हैं। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। कौन आए? इंद्र आए।
बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर अंग नरेश, अंग क्योंकि अंग देश दान दे दिया था ना दुर्योधन ने, तो अंग का राजा बन गया था कर्ण। तो कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र ने क्या मांगी भिक्षा में? जो क्योंकि जन्म से ही उसके तो जन्मजात कवच कुंडल मांगे इंद्र ने, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा था ना कि उस जन्म से उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। अपन ने कुंती वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें था ना उसके पैदा हुआ था सूर्य भगवान के आशीर्वाद से कुंती के, तो कवच और कुंडल लेके हुआ था। तो इंद्र ने उसके कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी, ठीक है। पर वो बूढ़े का रूप बन के आया था, इंद्र ही नहीं था उस समय, ठीक है। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इंद्र को क्या डर था कि जो आगे युद्ध होगा तो उसमें, क्योंकि कर्ण के पास तो इतने सूर्य भगवान जैसी शक्ति है इन सब चीज़ों से, तो आगे जो युद्ध होगा उसमें अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए उसकी जो पावर्स है वो ले लो, ठीक है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे भिक्षा मांगी थी। इंद्र ने भिक्षा मांगी थी कर्ण से, किसकी? उसके कवच और कुंडल की, ठीक है। कर्ण को सूर्य देव ने पहले से ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। मतलब कर्ण जो है वो बहुत ही दानी था, दानवीर था, जबकि सूर्य भगवान ने बता दिया था कि उसको कि तुमसे ऐसे इंद्र आएगा और तुमसे कवच कुंडल मांगेगा, दूसरा रूप लेकर आएगा बूढ़े ब्राह्मण का, तो तुम उसको देना मत। पर कर्ण जब किसी ने उससे कुछ मांगा तो वो दे बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि वो एक दानवीर कर्ण था। उसका नाम ही अपन पढ़ते हैं ना, दानवीर कर्ण करके ही लिखा आता है, ठीक है। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए इंद्र को। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। क्योंकि ऐसा उनके शरीर के ही अटैच थे कवच और कुंडल, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो शरीर की स्किन पूरा ऐसे हटा के देने टाइप से हो गया था। तो इस तरीके की दानवीरता को देखकर इंद्र बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वो वरदान मुझसे मांग लो कर्ण, ठीक है। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो जो शत्रुओं का नाश कर देता है, जो शस्त्र आपके पास है जिसका नाम शक्ति है, वो मुझे दे दीजिए वरदान स्वरूप, ठीक है। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज इंद्र ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य कर इसका उपयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इंद्र ने अपना शक्ति नामक अस्त्र था वो दे दिया था, पर उसने बोला था कि युद्ध में जब भी तुम इसे उपयोग करोगे तो ये वन टाइम यूज़ है। वन टाइम यूज़ है मतलब तुम इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, और जिस पे चलाया वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा, और इसे तुम दोबारा बार बार में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण, ये वाली कहानी हुई इसकी दानवीरता की कर्ण की। उससे पहले अर्जुन के साथ युद्ध करने वाली कहानी हुई थी उसके साहस की, और उसको राजा बनाया गया, वो थी कर्ण की। अब नेक्स्ट कहानी क्या है सी में कर्ण की। एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा, एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण का वेश में परशुराम जी के पास गया। कौन गया? कर्ण गया, और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। कौन? परशुराम, ठीक है। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। परशुराम जी जो थे ना, उन्होंने उसको ब्राह्मण समझ के शिष्य बना लिया कर्ण को। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना
सीख लिया। जो ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का जो अस्त्र था, उसको चलाना सीख लिया था परशुराम जी से। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। परशुराम जी कर्ण के लैप में, मतलब गोदी में एक तरीके से सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, यानी ब्लड बहने लगा, उसने भौरे ने काट लिया तो। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जांघ को ज़रा भी हिलाया डुलाया नहीं कि भाई गुरुदेव की नींद खराब नहीं हो, तो उसने अपने पैर को बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं। भले ही उसने जो भौरा था उसने बहुत बुरी तरीके से कर्ण को काट लिया था, ठीक है ना। जब खून से परशुराम जी की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली, क्योंकि गोदी में ही सो रहे थे परशुराम जी। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम जी बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? भाई ब्राह्मण तो नहीं हो कि इतना दर्द और ये सब सहन कर लिया हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका और उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, ठीक है, क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, क्योंकि उनसे झूठ बोला था ना। भले उन्होंने, कर्ण चाहते थे कि नींद खराब नहीं हो मेरे गुरु की, परशुराम की, इसीलिए उन्होंने इतना दर्द सहा। पर परशुराम जी को पता लगा इतना दर्द सह रहा है तो ये कोई और है, ठीक है। तो उसने बताया, फिर पूछा तो कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो फिर उसी टाइम पर परशुराम जी ने शाप दिया, चूँकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। जो तुमने ब्रह्मास्त्र चलाना मुझसे सीख लिया है वो एटलीस्ट तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। एन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे चलाना। तुम्हें पहले तो रहेगा कि हाँ मैं चला सकता हूँ, जैसे तुम लोग बच्चे लोग एग्ज़ाम में करके जाते हो ना, हाँ हमें तो सब याद है, और जब पेपर में लिखने जाते हो तो भूल जाते हो ना, तो वैसे ही एन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। और जब रण क्षेत्र में, मतलब जब युद्ध के मैदान में तुम होंगे तो तुम्हारा उसी समय रथ का पहिया क्या हो जाएगा, मिट्टी में, पृथ्वी में धंस जाएगा, ठीक है। ऐसा शाप दिया परशुराम जी ने कर्ण को, क्योंकि झूठ बोला था कर्ण ने। ये लिखा हुआ है ना कि ब्रह्मा सीखने की इच्छा से कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए थे, तो झूठ था, है ना। फिर देखो, अब परशुराम जी का ये शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद नहीं रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। पर जो परशुराम जी का ये शाप झूठा नहीं हुआ, जीवन भर तो उसे याद रही। पर जब कुरुक्षेत्र में, जब लास्ट में, जब मैदान में कर्ण का अर्जुन से युद्ध होने लगा, तो वो जो ब्रह्मास्त्र वाली विद्या है फिर उसे उस समय याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। लास्ट तक कर्ण ने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बना दिया। क्या बोला कि कुरुक्षेत्र में जब भीष्म और आचार्य द्रोण घायल हो गए थे, आहत हो गए थे, तब दुर्योधन ने क्या करा था, फिर कौरव सेना का पूरा सेनापति किसको बना दिया था, कर्ण को बना दिया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया, यानी युद्ध को अच्छे से चलाया 2 दिन तक। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार कर दिया। जब वो अपने
रथ का पहिया निकालने के लिए जैसे ही वो उतरा और अपना रथ का पहिया निकालने लगा धनुष बाण रखकर, तो अर्जुन ने पीछे से उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब ये सुना तो उसके दुख का पार न रहा, क्योंकि उससे प्रहार किया अर्जुन ने तो फिर कारण क्या हो गया, मर गया। तो ये था तो बेटा ही ना कुंती का, तो ये सुनकर दुख का पार नहीं रहा, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हुई माता कुंती। तो अपन ने महाभारत का जो कर्ण वाला अध्याय है, यानी कर्ण के बारे में जितनी भी कहानियाँ हैं महाभारत के अंदर, कर्ण क्या थे, कौन थे, उनसे रिलेटेड दो तीन चार कहानियाँ यहाँ पर है, वो सब अपन ने यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।